आपने कल मदनी जी का बयान सुना था, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी का। उन्होंने जिहाद को लेकर जो कहा था वो मामला बड़ा बन रहा है। इस पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ कहा है, वो सबको सुनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस पर लंबी बहस, हमें भी टाइम होता तो और करते, लेकिन दोबारा किसी दिन जरूर करेंगे। महमूद मदनी ने क्या कहा? जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, ये उन्होंने कहा था। तो आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देखिए, जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ जहाद हो, इससे तो कोई एतराज कर ही नहीं सकता कोई मुसलमान कि जुल्म के खिलाफ तो खड़े होने के लिए कहा ही गया है। और अपने ऊपर ही जुल्म नहीं, अगर किसी और पे भी जुल्म हो रहा है तो उसके लिए भी खड़े हो, इस जिहाद का मतलब तो हमें यह बताया गया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मदनी जी जो सामने आकर, मतलब कैमरों के सामने जो बोलते हैं उसमें, और जो जिस इंस्टीट्यूशन से वो आए हैं, देवबंद से, देवबंद में जो वो पढ़ाते हैं, दोनों में क्या अंतर है ये मदनी आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा देवबंद में जिहाद की परिभाषा कुछ और बताई जाती है। वो परिभाषा ये है कि दीन हक मतलब इस्लाम की तरफ बुलाओ औरों को, और जो ना आए या आने से मना कर दे उसके खिलाफ जंग करो, ये जिहाद है। और ये पढ़ाता है देवबंद, लेकिन बताता नहीं है। सुनिए आरिफ मोहम्मद खान को। जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक है वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, ज़रा उसे गौर कर लीजिए। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है। लेकिन ये किसको कहते हैं? मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ। वहाँ पे है, शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूँ कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। अब मदनी जी जवाब दें कि आरिफ मोहम्मद खान झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मदनी जी कुरान की सही व्याख्या कर रहे हैं, और मैं ये बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ कि तालिबान जब आया, तालिबान का मंत्री आया तो देवबंद क्यों गया? देवबंद इस्लाम की वही व्याख्या करता है जो सलाफी इस्लाम करता है और जो बहावी इस्लाम करता है। आप अफगानिस्तान के डूरन लाइन के दाएं और बाएं दोनों तरफ किसकी फैक्ट्रियां हैं? देवबंद स्कूल की ही हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने एक जिक्र नहीं किया, जिस बुक से वो कोट कर रहे थे, संभवतः ये उसी बुक का जिक्र कर रहे हैं जो 11वीं सेंचुरी का एक बुक है, हिदाया, जिसमें एग्रेसिव जिहाद के बारे में बात की गई है, जो देवबंद के सारे मदरसों और सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है जी। एक अंतिम बात कह दूं, देवबंद जितने, ये प्यू रिसर्च सेंटर का ये स्टडी है कि जितने भी दुनिया में टेरर बॉम्बिंग हुए हैं उसमें तबलीगी जमात और देवबंद के स्कूल के पढ़े हुए लोग या उससे इंडोक्ट्रिनेटेड लोग। सब मैं तो ये कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान ने कहा जो बता रहे हो वो नहीं पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो वो बता नहीं रहे हो। तो इस बात पे तो डिटेल में सामने आना चाहिए ना देश के सामने कि देवबंद में पढ़ाया क्या जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो देखिए, ये बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि मुसलमानों को सामने आकर अपने कौम में जितनी विसंगतियां हैं उनके विरुद्ध बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग तो जो पढ़े लिखे तबके से आते हैं वो बोल देंगे, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं तमाम मौलाना उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान, एक कहता है कि मैं उनका विरोध करता हूं लेकिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। और यही तो मदनी ने भी कहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इसलिए जिहाद जरूरी है। तो परोक्ष रूप से सारे मुसलमान जो मौलाना है, जो रहनुमा अपने आप को कहते हैं, जो बड़ी बड़ी मतलब टोपियां लगा के डिबेट पे बैठते हैं, किसी ने मदनी के इस बयान का विरोध नहीं किया और बड़े आदर के साथ मदनी का नाम ले रहे हैं। जबकि ये जो बयान उनका कल, उनका और अरशद दोनों का आया है, तो ये बयान बहुत ही खतरनाक है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।